अब हम प्रशिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग मेथड्स, प्रशिक्षण की विधियां। अगर हम कर्मचारी को ट्रेनिंग देते हैं तो किन किन तरीकों से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। मुख्य रूप से प्रशिक्षण की विधियां दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो जो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हमें काम करना है, वहीं पर हम सीखें, या फिर उस वर्क प्लेस से अलग, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड है और प्रैक्टिस ग्राउंड है, तो पहले क्रिकेट ग्राउंड में जाने से पहले हम प्रैक्टिस ग्राउंड में सीखें, उन्हीं कंडीशंस में सीखें। तो प्रशिक्षण की विधियों को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन और ऑफ आपको पता है, स्विच देखा है आपने, बिजली का स्विच होता है। ऑन का मतलब ऑन है, ऑफ का मतलब बंद है। ऑन का मतलब चालू, ऑफ का मतलब बंद। ऑन द जॉब का मतलब काम करते करते सीख जाएंगे, और ऑफ द जॉब का मतलब कार्यस्थल से परे, कार्यस्थल से हटकर पहले हम ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद में हम उस कार्यस्थल पर आएंगे। तो प्रशिक्षण की विधियां दो हो सकती हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? कार्यस्थल पर प्रशिक्षण या कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण। कार्यस्थल पर, कार्यस्थल से परे। तो इनको लिख लीजिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स हैं, लेकिन कट शॉर्ट होते 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 हमारे सिलेबस में अब टोटल 3 ही ट्रेनिंग मेथड्स बचे हैं, जिसमें से कि 2 जो है वो ऑन द जॉब है और एक मेथड जो है वो ऑफ द जॉब मेथड है। तो इनको नोट कर लीजिए और फिर एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो ऑन द जॉब, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की 2 विधियां। पहला, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। नोट कर लीजिए, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पर। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, APP, फिर रेंट, RENT रेंट, ICE आइस, और फिर शिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और दूसरा है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त, इसको स्थानाबद्ध प्रशिक्षण भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, स्थानाबद्ध प्रशिक्षण। और इंग्लिश में इंटर्नशिप ट्रेनिंग, INTER, इंटर्न, और शिप, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब में, ऑफ द जॉब मतलब कार्यस्थल से हटकर जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? वेस्टिब्यूल, VEST, वेस्ट, IBULE, vestibule training. So we'll talk about these 2 types of training methods, on the job, 2 on the job और एक off the job method। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की। इन ट्रेनिंग मेथड्स पर मोस्टली शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, तो इसलिए साथ साथ लिखते जाइएगा। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण किसके लिए? आमतौर पर किसी विशेष कौशल को हासिल करने के लिए, कोई विशेष ट्रेट को, कोई विशेष क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए। तो लिख दीजिए विशेष कौशल को हासिल करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये, किसके लिए, किस तरह के कार्यों के लिए मुख्यतः ये यूज़ होता है। जैसे जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसमें ये होगा, जैसे प्लम्बर का काम। हम प्लम्बर का काम कैसे सीखते हैं? कोई ट्रेंड व्यक्ति होता है, कोई ट्रेंड प्लम्बर होता है, उसके साथ रह के हमें काम सीखते हैं। बिजली का काम सीखते हैं, जो व्यक्ति बिजली का काम करने में निपुण होता है, हम उस व्यक्ति के साथ रहते हैं और फिर उसके साथ में वो काम सीखते जाते हैं, और जब हम उस काम में निपुण हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अपना काम अकेले करता है और हम अपना काम अलग से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लुहार का काम। तो इस तरह के कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ इस तरह के काम हैं जो कि हम प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम के अंतर्गत सीख सकते हैं। कैसे सीखा जाता है इसमें, इसे नोट कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थी को किसी निपुण व्यक्ति के अधीन रखा जाता है। कोई एक्सपर्ट होता है जिसके अंडर उसे रखा जाता है, जिसके अधीन उसे रखा जाता है, और वहाँ पर उसके साथ वो सीखता है। कितनी अवधि के लिए? एक विशेष अवधि के बाद वो व्यक्ति भी जो सीख रहा है वो उस निपुण व्यक्ति की तरह विशेषज्ञ बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, उसे विशेषज्ञ का दर्जा मिल जाता है। तो ये मुख्यतः प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम के बारे में है, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड है हमारा संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त, अब संयुक्त से मतलब क्या समझते हो? 2 चीज़ों को जोड़ना। संयुक्त आपने उसमें भी हिंदी में पढ़ा हो ना, संयुक्त व्यंजन, तो 2 को जोड़ के बनते हैं। तो ऐसे संयुक्त प्रशिक्षण, कोई 2 चीज़ें मिल के साथ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्यावसायिक फर्म और शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान मतलब जहाँ पर हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपना खुद का ही एग्जांपल दूँ कि जैसे जब हमने बीएड किया,
तो जो हमारा बीएड का कॉलेज था वहाँ पर हमें किताबी ज्ञान प्रदान कराया गया, हमें वहाँ पढ़ाया गया कि एजुकेशन क्या होती है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन उसको वास्तविक एक्सपीरियंस लेने के लिए, असली एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें कहाँ भेजा गया होगा? हमें स्कूल्स में भेजा गया। हमने वहाँ पर जाकर क्लासेस ली, बच्चों को पढ़ाया, तो हमें पता चला कि हाँ, टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, या क्या क्या हमने जो पढ़ा है उसको कैसे हम असलियत में लागू कर पा रहे हैं। तो व्यावसायिक फर्म और शैक्षणिक संस्थान दोनों मिलकर जब प्रशिक्षण देते हैं तो उसे संयुक्त प्रशिक्षण। अब ये ऑन द जॉब क्यों हुआ? क्योंकि हम असली स्कूल में गए। आपको भी याद होगा, आपके स्कूल में बहुत सारे डाइट के टीचर्स आते हैं जो वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर्नशिप या संयुक्त प्रशिक्षण या स्थानाबद्ध प्रशिक्षण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो व्यावसायिक फर्म में जाते हैं, हम स्कूल में गए तो वहाँ पर हमें व्यवहारिक ज्ञान मिला, एक्चुअल नॉलेज मिली। और वो जो शैक्षणिक संस्थान होता है वहाँ से हम किताबी ज्ञान हासिल करते हैं और उस किताबी ज्ञान को वास्तविक रूप में यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। तो किसके लिए हो सकता है? इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग में भी जैसे अगर 5 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है तो 4 साल पढ़ाई की जाती है किताबी ज्ञान, और 1 साल जो है कंपनीज में जाकर काम किया जाता है। सेम डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर वो MBBS की डिग्री हासिल करते हैं, 4 साल वो अपने शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, 1 साल एज डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही बीएड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इस विधि में व्यावसायिक फर्म तथा शैक्षणिक संस्थान मिलकर एक व्यक्ति को तैयार करते हैं, दोनों मिलकर उसे तैयार करते हैं। और कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि व्यावसायिक फर्म तो उसको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और शैक्षणिक संस्थान उसको किताबी ज्ञान प्रदान करता है। और जब वो उस किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलता है तो उसको समझ में आता है कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ी हुई चीज़ें कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं। तो ये 2 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। हम लास्ट ट्रेनिंग मेथड डिस्कस करेंगे आज, जो कि ऑफ द जॉब है, कार्यस्थल से हटकर है। हमारा तीसरा ट्रेनिंग मेथड प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट्स, एयर हॉस्टेस, NCC में जैसे गोलियां चलाना सिखाते हैं, सीधा लड़ाई के मैदान में तो नहीं भेज देते, पहले सिखाते हैं। ऐसे आर्मी में भी पहले सिखाया जाता है, फिर लड़ाई के मैदान में भेजा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, पहले उन्हें धरती पर सिखाया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे कम होती है तो कैसे प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जो एयर हॉस्टेस होती हैं, क्या उन्हें सीधा प्लेन में ही चढ़ा दिया जाता है? पहले वहाँ पर कैसे लोगों को ट्रीट करना है वो सिखाने के लिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, तब वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये क्या है? यह कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण है। और इस प्रणाली में, साथ साथ नोट करते जाइएगा, इस प्रणाली में कर्मचारी अपने काम को उन्हीं उपकरणों पर सीखता है जिन पर कि उन्हें काम करना है। एक्चुअली जैसे काम करना है ना वैसे ही सीखा। जैसे मुंबई में एयर हॉस्टेस का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर प्लेन लाइक एक वो पड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ पर वो सीखते हैं। उन्हें बिल्कुल कार्यस्थल जैसा ही वातावरण दिया जाता है। ऐसी प्रशिक्षण विधि क्यों यूज़ की जाती है, कब यूज़ की जाती है? ऐसी प्रशिक्षण विधि उन कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है जहाँ पर कर्मचारियों को सीधा कार्यस्थल पर भेजना उपकरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है और उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। हो सकता है वो उपकरण बहुत डेंजरस हों या बहुत ज़्यादा महंगे हों, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे या फिर वो व्यक्ति उन उपकरणों को नुकसान पहुंचा दे। तो दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है तीनों ट्रेनिंग मेथड्स? आपको वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रशिक्षण और विकास में अंतर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का क्विज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बेटे, और आपके क्विज में बहुत अच्छे मार्क्स थे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब आप पढ़ के क्विज के आंसर्स देते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़कर ही उनके आंसर्स दें।